वो है कि जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में पेट्रोल और डीजल के प्राइस जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार एक तरफ तेल के दाम बढ़ा रही है और दूसरी तरफ अमेरिका से महंगा तेल खरीदने भी जा रही है। तो क्या भारत के लोगों को लंबे समय तक महंगा तेल खरीदते रहना होगा या खरीदते रहने की आदत डालनी होगी? अमेरिका ने भारत पर तेल खरीदने के लिए दबाव बढ़ा दिया है, लेकिन ये दबाव तो भारत सरकार पर 2025 की प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा से ही पड़ना प्रारंभ हो गया था। व्यापार असंतुलन को कम करने के नाम पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हथियार और तेल बेचने की पेशकश की थी। यह पेशकश नहीं थी बल्कि कहा था कि भारत खरीदे, लेकिन अब यही दबाव जो है वो बड़ी मात्रा में बढ़ता जा रहा है। काफी दबाव भारत पर पड़ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत की धरती पर कदम रखने से पहले ही अपना मांग पत्र या फिर कह सकें एक आदेश पत्र सामने रख दिया। उन्होंने कहा था भारत जितना चाहे तेल खरीद सकता है। उनका ऐसा अंदाज था कि मानो वो महारानी विक्टोरिया के दूत के तौर पर भारत आ रहे हैं और वे भारत को अपना उपनिवेश बता रहे हैं कि भारत को क्या करना है, क्या क्या करना है, ये सब चीजें। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि कुछ समय बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति भारत का दौरा करेंगे और भारत उनसे तेल के सौदे के रूप में हस्ताक्षर करेगा। ये उनकी उदारता नहीं थी, इनमें उनका आदेश नहीं था। ये बताने की जरूरत नहीं है कि अमेरिका ने वेनेजुएला को अपना उपनिवेश बना लिया है। उसके तेल की बिक्री अमेरिका ही कर रहा है। तेल से होने वाली पूरी आय अब अमेरिकी खजाने में जाती है और शायद लोगों को या हमें भी नहीं पता है कि इसका कितना हिस्सा वेनेजुएला को दिया जाता है या दिया भी नहीं जाता है। यह भी सच्चाई है कि भारत सरकार ने सचमुच अमेरिका से तेल आयात बढ़ा दिया है और इसे उसने तेल आपूर्ति के डाइवर्सिफिकेशन का नाम दिया है। डाइवर्सिफिकेशन उसे कहते हैं कि भारत अब किसी देश विशेष पर अपनी आत्मनिर्भरता नहीं चाहता है, तो भारत हर देश से अब तेल खरीद सकता है। इसका मतलब यह है कि हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी फरमान का हम पालन कर रहे हैं। अमेरिका इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया, जिससे हालात एकदम से बदल गए। खास तौर पर ईरान के द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य बंद करने देने से हालात और बिगड़े। इससे तेल की आपूर्ति में एक बाधा पैदा हुई। अमेरिका ने मजबूरी में ही रूस से 1 महीने के लिए प्रतिबंधों को हटाकर तेल खरीदने की छूट दी। अमेरिका को अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दामों को कम रखने के कारण ये छूट देनी पड़ी, लेकिन भारत के लिए अच्छा रहा। हालांकि उसे अब बढ़ी हुई कीमतों पर तेल खरीदने के लिए बाध्य होना पड़ा। बात करें कि रूस इससे पहले 60 या 65 डॉलर पर बैरल जो है वो हमें कच्चा तेल देता था, लेकिन वही रूस अब हमें 95 डॉलर प्रति बैरल बेचने लगा। ये फिर भी अमेरिकी तेल के मुकाबले बहुत सस्ता था, इसलिए भारतीय तेल कंपनियों ने वहां से खरीदारी की। बहरहाल अब अमेरिका हमें तेल बेचने पर आमादा है और मोदी सरकार उसके आदेश का पालन करने के लिए तत्पर है। तो हमें यह देखना चाहिए कि रूस और ईरान से तेल खरीदना हमारे लिए फायदेमंद है या अमेरिका से हमें तेल खरीदना फायदेमंद है। भारत जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश है दुनिया का, और करीब 4.8 से लेकर 5.2 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल आयात करता है और इसमें से
85% जो हिस्सा है ये हम विदेशों से मंगाते हैं। 2026 में जब होर्मुज बंद हुआ तो तेल आपूर्ति में बड़े बदलाव आए। भारत रूस और ईरान से सस्ता, भारत जो है और रूस और ईरान से सस्ता तेल खरीदता रहा है, जबकि अमेरिका से आयात बढ़ाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन रूस अभी भी महत्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। 2025-26 में अमेरिका से क्रूड आयात बढ़ा। जनवरी 2026 में अमेरिका का हिस्सा करीब 6.8 से 10% के बीच जो क्रूड ऑयल का व्यापार का हिस्सा था, और लेकिन ये जनवरी में था। लेकिन अप्रैल 2025-26 में अमेरिका से आयात का मूल्य जो था वो 8.91 बिलियन डॉलर का रहा, जो पिछले साल की समान अवधि में 64% ज्यादा था। कुल आयात में अमेरिका का औसतन 2.7 से लेकर 5.4 लाख बैरल प्रतिदिन रहा। 2025-26 में अमेरिका से कुल 8 से 11 बिलियन डॉलर के मूल्य का आसपास तेल अनुमानित है। अमेरिका तेल हमें किस कीमत पर मिल रहा है, या कहें कि वह रूसी और ईरानी तेल के मुकाबले हमें किस तरह से महंगा पड़ रहा है। मई 2026 के में तेल की कीमत जो थी वो औसतन 107 से 109 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है। अमेरिकी क्रूड मुख्य रूप से ब्रेंट के बराबर या फिर थोड़ा महंगा मिलता है। इसमें ढुलाई और इंश्योरेंस का खर्च 2 से 4 डॉलर पर बैरल अतिरिक्त लगता है, क्योंकि अमेरिका से भारत की दूरी ज्यादा है। वहां गुड केप ऑफ गुड होप को भी पार करना पड़ता है, अटलांटिक महासागर को भी पार करना पड़ेगा, तब वो तेल भारत पहुंचेगा। इसलिए भारत के पहुंचने की कुल कीमत रूसी तेल से काफी महंगी पड़ती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय रिफाइनरियां अमेरिकी लाइट स्वीट क्रूड पर अच्छा मार्जिन नहीं कमा पाती, क्योंकि ये उराल यानी रूसी जैसे हैवी क्रूड के लिए बनी हुई। रूस भारत का सबसे बड़ा सप्लायर रहा है। 2025 में 30 से 40% शेयर था, लेकिन अमेरिकी दबाव में ट्रेड डील के बाद जनवरी 2026 में घटकर 19.3% रह गया, और मार्च 2026 में होर्मुज संकट के बाद रूस ने 2.25 मिलियन सप्लाई किया और यह हिस्सा 50% तक पहुंच गया। पहले रूसी तेल जो था वो 8 से 13 डॉलर डिस्काउंट पर मिलता था, जो भारत के अरबों डॉलर उससे बचते थे। 2026 में के संकट में डिस्काउंट घटा और कुछ डील्स में 2 से 8 डॉलर प्रीमियम भी चला, लेकिन कुल मिलाकर रूसी तेल अभी भी सस्ता और बेहतर था। अमेरिकी तेल रूसी तेल से 10 से 20 डॉलर प्रति बैरल महंगा पड़ता है। 2025-26 में भारत अमेरिका डील के तहत भारत ने रूसी आयात कम करने और अमेरिका और वेनेजुएला से तेल बढ़ाने का वादा किया। इसके बदले अमेरिका ने 25 पैसे वाला टैरिफ हटाया, लेकिन पूरा शिफ्ट अव्यवहारिक है। अगर 1-2 मिलियन बैरल रूसी आयात घटाकर अमेरिकी बढ़ाया जाए तो 9 से 11 बिलियन डॉलर का आसाना लगभग नुकसान होगा। यही नहीं, रिफाइनरीज का भी लाभ जो है 2% घटेगा, क्योंकि जैसा कि जानते हैं कि हमारी रिफाइनरी जो है वो अमेरिकी तेल शोधन के लिए नहीं बनी है। आयात बिल बढ़ने से करंट अकाउंट घाटा बढ़ेगा और रुपया कमजोर होगा। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि महंगा पेट्रोल डीजल खरीदने के लिए और भी नुकसान है, क्योंकि हमें ज्यादा विदेशी मुद्रा ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे और घरेलू बाजार में तेल की कीमत बढ़ी रह सकती है। इसका मतलब है अगर तेल की कीमत बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ेगी। जीडीपी की विकास की दर पर भी इसका 0.2 से लेकर 0.5% तक असर पड़ सकता है। भारत ने पिछले साल रूसी सस्ते तेल से 13 बिलियन डॉलर तक बचत की, और पूरा शिफ्ट करने से ईंधन की कीमतें स्थिर रखना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से रूस, मध्य पूर्व और विविधीकरण का बैलेंस जरूरी है। तो यहां पर सरकार अगर विदेशी दबाव में नहीं है तो वह अमेरिका से तेल नहीं खरीदेगी, भले ही उस पर कितना ही दबाव क्यों न डाला जाए। तो ये था हमारा टॉपिक कि भारत अमेरिका से महंगा तेल क्यों खरीद रहा है।